द्वितीय विश्व युद्ध को जब हम समझते हैं तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध, देखिए इससे पहले हम आप लोग को थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध की तरफ लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। ये प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, कब से? 1914 से 18, ठीक। ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हमारा चल रहा था 1914 से 1918 तक, ये प्रथम वर्ल्ड वार हमारा चला। और ये वर्ल्ड वार जैसे ही 18 में हमारा समाप्त हुआ, वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ, कब? 1918 में। कैसे समाप्त हुआ, किस संधि के तहत हुआ? तो यही था वर्साई की संधि। यही वर्साई की संधि से फर्स्ट वर्ल्ड वार को समाप्त माना जाता है। और तत्कालिक कारण क्या माना गया था इस प्रथम विश्व युद्ध का? आप लोग को याद होगा पूरी अच्छी तरह से। ऑस्ट्रिया जो राजकुमार थे, इनकी हत्या, ठीक समझ रहे हैं आप लोग? इनकी जो हत्या थी यही इसका तत्कालिक कारण बना था, ठीक। और उसके बाद ये द्वितीय समाप्ति कहां से? तो ये वर्साई की संधि से ये समाप्त हुआ था। अब वर्साई के संधि में क्या किया गया? तो कई देश हम लोग देखे थे, दो भागों में दुनिया विभाजित थी, दो भाग में। ये अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं। दो भाग में, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो तरफ दुनिया बढ़ गई। धुरी उसको कहा जाता है कि जो पूरे युद्ध जिसके तरफ से चल रहा है, और जो बचाव करते हैं उनको कहा जाता है मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन हम बताए हुए थे आपको, कौन कौन था? तो जर्मन, ठीक, ऑस्ट्रिया और उसके बाद इटली। ये बाद में पाला पकड़ लिया था, बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध, पहले मित्र राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हम इसका जिक्र कर चुके हैं। और मित्र राष्ट्र में कौन था? तो मित्र राष्ट्र में आपको रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, बाद में अमेरिका भी आया। इटली फिर इधर से ही युद्ध लड़ा, इसको दिया गया जो आप लोगों को बता दिए हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अब देखिए, है थोड़ा सा समझना है अब हम लोग। ये तो राउंड फिगर हो गई, ठीक ना? ये राउंड फिगर कहाँ हो गई? प्रथम विश्व युद्ध का। तो ये तो वर्साई की संधि। अब वर्साई की संधि में अब किस तरीके से हुआ संधि? अब वर्साई की जो संधि हुई, इस संधि में जर्मन को कमजोर कर दिया गया। जर्मन को कमजोर कहने का सेंस है कि जर्मन को जब वर्साई जब संधि हुआ तो ये तो हारा हुआ है, समझ गए? अब जब हारा हुआ है तो सीधा कहा गया कि जर्मन क्या क्या नहीं करेगा। तो जर्मन आपको 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रखेगा, ठीक। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होगा, जो अपना मुद्दा होगा अगर, तो उसमें राय लेगा। किसका राय लेगा? यही मित्र राष्ट्र फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब का राय लेके चलेगा। अब देखिए हुआ कि जब ये सब हो गया तो इतना कमजोर हो गया अब जर्मन। आज जो अब अमेरिका, तो हम लोग देखे थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि जो ये पनडुब्बी था, मैप है कि नहीं लगा हुआ? अब देखिए थोड़ा सा मैप लगा हुआ है, देखिए यहाँ, ये देखिए यही रूस है, देख लीजिए शायद
ध्यान से वीडियो में न दिखे आप लोग को, ठीक। और इसी के यहीं पर देखिए जर्मन फ्रांस सब यही है, इसी के राउंड फिगर में यहाँ रसिया सबसे, देखिए पूरा पश्चिम आज भी सबसे बड़ा देश है। पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम रूस। और जब दक्षिण अमेरिका आप लोग देखेंगे तो यहीं पर एक देश है दक्षिण अफ्रीका में, एक है देश यहाँ चिली। सपोज करिए ये आपको चिली, ये दक्षिण माने उत्तर दक्षिण ये सबसे बड़ा देश है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, अब उत्तर दक्षिण अगर पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा देश तो कौन हो जाएगा, चिली। उसके बाद अगर पूर्व पश्चिम अगर आपको पूछ देगा तो कौन हो जाएगा, तो रूस। अब आइए थोड़ा सा, अब देखिए जब ये चीज हुआ तो फ्रांस ये सब जो प्रथम विश्व जर्मन का एक क्षेत्र था, अब देखिए ये जो वर्साय हमारा था इसमें जर्मन के साथ संधि होता है। अब ये तो हारा हुआ है, हारा है, तो संधि कितना मजबूती से करेगा, याद होगा आपको जब यहाँ पर हमारा जर्मन था, यहाँ फ्रांस था, जर्मन जब इसको हराया, ठीक, और जर्मन जब हराया तो इसका आधा क्षेत्र कौन, अल्सेस लॉरेंस, ये अल्सेस लॉरेंस को ये बोल दिया जर्मन कि हमारा है, जबकि उसका था नहीं। और प्रथम विश्व युद्ध में यही तो आप देखे थे। तो जब इस बार जर्मन जब हारा है तो जर्मन से संधि कर रहा है, तो अमेरिका पहले बोला कि देखो सुनो, ये जो हमारा तुम नुकसान किए हो, जो हमारा जहाज डुबाया था तुम लुसितानिया, उस जहाज के मरने मने जाने से कई लोग प्रभावित हुआ, कई लोग मर गया, तो हम जितना भी फैक्ट्री कंपनी है ओकर सामान खींच के ले जाएंगे अमेरिका। अब ध्यान दीजिएगा, जब अमेरिका ले जाएंगे तो फ्रांस भी कह रहा है कि जी आप तो लेके जा रहे हैं, हमारा भी नुकसान हुआ है। तो जर्मन का ही एक क्षेत्र था, जैसे खनिज यहाँ लॉरेंस अल्सेस लॉरेंस था, वैसे जर्मन का एक क्षेत्र था राइनलैंड। और राइनलैंड को ये बोला कौन, तो अमेरिका बोला कि देखो तुम बगले में हो, और ये जो खनिज है पूरा खनिज को लपेट लिया, पूरा खनिज को बोला कि 15 साल तक, 15 वर्ष तक तुम यहां से ढोते रहो इसको। समझ गए? अब 15 वर्ष तक जब तुम ढोते रहो तो जर्मन, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जर्मन की स्थिति इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि माने आप कह नहीं सकते हैं कि, अब देखिए अब जब जर्मन की स्थिति खराब हो गई तो जर्मन तलाश में था, क्या तलाश में था, एक अच्छे नायक के तलाश में था, और सोचा था कि एक अच्छे हमको नेतृत्व करता मिल जाए। ठीक, अब देखिए जर्मन जब ये सब हो गई तो देखिए जर्मन का मुद्रा है मार्का, मार्क, और ये जब मुद्रा यहां से देखिए थोड़ा सा, देखिए यही राइनलैंड है, यही राइनलैंड पर ये अधिकार किया कौन, तो फ्रांस। और फ्रांस जब अधिकार किया तो सीधा बोला, ठीक, अब जब हो गया तो देखिए मार्क, ये जो है मुद्रा, तो जब स्थिति खराब होने लगी तो यही मार्क जो था, ये मार्क वहां का जो थे आपको चांसलर, उन्होंने इसको अधिक छपवाया, अधिक छपवा दिया, जिससे आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गया। और आर्थिक स्थिति ज्यादा छप जाने से मैंने आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई, इस सब को देख के मित्र राष्ट्र बहुत खुश है। जब जर्मन परेशान है तब मित्र राष्ट्र बहुत खुश है, लेकिन लेकिन विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गया।
जब विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया, इसमें पूरी दुनिया घुस गया और अमेरिका जिसको जिसको अपना कर्ज दिया था वो सबसे लेने लगा। समझ गई? ये हो गया। अब देखिए, तो ये सब के बाद इतना परेशान हो गया जर्मन, इतना परेशान हो गया कि इसको एक नायक की आवश्यकता थी। और इसको नायक मिले कौन? तो इसको नायक मिले हिटलर। अब आइए, उतना देर बेस चल रहे थे, यही नायक मिलते हैं, समझ गए, हिटलर के रूप में। और हिटलर का जन्म कई बार हम देख रहे हैं कि एग्जाम में पूछते रह रहा है इसको, तो ये जर्मन में है लेकिन इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ है। ऑस्ट्रिया के ब्रौना भी लिखिए लीजिए, इसलिए कि आज का लेवल कहाँ पहुंच गया है हम कभी कभी देख रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया तक तो खैर ठीक है, इहो पहुंच जा रहा है ब्रौना। तो कितना लोग ब्रौना तक पहुंचेगा आप समझ रहे हैं। अब देखिए, जब ऑस्ट्रिया के ब्रौना में, तो ये जो हिटलर था ये अपना जो जीविका है ये पेंटिंग बेचता था। एक गरीब घर से था, गरीब परिवार से था। अब हिटलर जो था वो पेंटिंग बेच के अपना जीवन यापन कर रहा था। तो जब जीवन यापन कर रहा था तो उसी समय जैसे होती है कि युद्ध के समय जो बहालियां आती हैं, तो इसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही इस जर्मन में सेना में चला गया था। जन्म कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, इसलिए पूछता है। अब देखिए, जब ये चला गया था, लड़ रहा था, तो पूरे बहादुरी से ही लड़ रहा था, पूरे बहादुरी से ही लड़ाई अपना लड़ रहा था। इसका धीरे 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 प्रमोशन होते गया और आगे बढ़ते गया। अब देखिए, अब दो चीज मिला। अब विश्व युद्ध का शुरुआत देखिए थोड़ा सा। एक देखिए, यहां हम नक्शा में दिखाए थे आप लोग को कि ये मान लीजिए कि जर्मन है, सपोज करिए, इसके ऊपर पोलैंड है, इधर फ्रांस है, इधर इंग्लैंड है, ठीक, और ई है मान लीजिए अमेरिका। इसको कोई मतलब नहीं है। ई हो गया रूस, ई हो गया जापान, समझ लीजिए बात को। और उससे पहले आइएगा तो स्पेन है, पुर्तगाल है, स्वीडन है, नॉर्वे है, कई देशे हैं। अब देखिए हुआ क्या कि यहां पर है आपको इटली, फिर है आपको ऑस्ट्रिया। अब देखिए, दो नेता, यानी दो कह सकते हैं कि जो बहादुर कहिए या जो समझना है समझिए। एक आपको हिटलर और एक मुसोलिनी। एक मुसोलिनी और एक हिटलर, ये दोनों पूरे तरह से अपने अपने देश को नियंत्रण में। जब ये अब हिटलर के बारे में क्या कहिएगा, हिटलर के बारे में ही थोड़ा सा देख लीजिए। हिटलर के बारे में कि हिटलर था कौन। हिटलर जब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा तो समझिए कि लोकतंत्र है जर्मन में, और इसका पार्टी था नाजीवाद। हिटलर का पार्टी कौन था? तो नाजीवाद। एक और पार्टी था समाजवाद। हिटलर के बारे में देखिए, हिटलर के बारे में यहीं से इसका पता चल जाए किस लेवल का खिलाड़ी था। अब देखिए, नाजीवाद, तो ये नाजीवाद ये हिटलर का था, और ये एक पार्टी था, ये समाजवाद, ये दूसरा। जैसे कैसे पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, वैसे दो दो करके पार्टियां थी वहां। ये समाजवाद, और राष्ट्रपति थे हिडेनबर्ग। राष्ट्रपति थे हिडेनबर्ग। चुनाव हुआ, और चुनाव में इसका सरकार, जबकि इसका प्रत्याशी लोग घर घर जाके कह रहा था कि हमको वोट दीजिए, नहीं तो समझ लीजिए तो कितना आदमी वोट दिया। तो लेकिन जीता तो हिडेनबर्ग जो राष्ट्रपति हैं, ये बोले कि जी शपथ
लेने आपको आना है। समाजवाद के कौन थे? तो जियोलिटी। ये जो जियोलिटी जो थे, इनको बोला, ये जियोलिटी किसके नेता थे? समाजवाद के। हिटलर कहाँ का था? नाजीवाद का। जियोलिटी को बोला कि देखिए आप आइए और सरकार बनाइए। हिटलर बोला कि आखिर जाइएगा सड़क मार्ग से ही ना। टोटल आदमी एक खड़ा था रोड पर, के कर? हिटलर का। अब ये डरन समाजवाद, इन्होंने डरन गया ही नहीं। हिडेनबर्ग को 2 दिन के बाद बोला गया। हिडेनबर्ग बोले कि आइए सरकार बनाइए। अभी देखिए हिटलर अभी खुश क्यों है समाजवाद? तो जिसके पास बहुमत होगा वही ना बिल पास करेगा। आप सरकारें बना के क्या कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये हिटलर शपथ ले लिया। तो लोग बोला, तो ये बोला कि जो संसद है, संसद को बोला जब अगला दिन शपथ वपथ लेने के बाद, तो संसद को लोग बोला कि तो बिल पास होगा नहीं अगर कोई भी होगा तो। तब बोला कि कुछ नहीं करना है, अपने आदमियों को बोला कि संसद में आग लगा दीजिए, संसद में आग लगा दीजिए। तो संसद में तो लोग बोला कि आग लगा देने के लिए, और उस पे लिखवाया एक कागज 2-4-5 गो कि हम लोग मने समाजवादी हैं और हम लोग हारे हुए जीते हुए हैं, लेकिन हम लोग की सरकार नहीं बनी, हारा हुआ ये संसद में बैठ रहे हैं और इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत आहत है, और ऐसे संसद की कोई जरूरत नहीं। 4-5 गो पोस्टर पे लगल है। अब जब लग गया सब खत्म, तो अब जब सुबह हुआ तो सब कोई मीडिया भी को भी बुलाया। सबसे पहले हिटलर का काम करने का तरीका अलग था। ये तो द्वितीय विश्व युद्ध, कभी हिटलर पर पर्सनली और लंबा अगर क्लास हम लेंगे तो बताएंगे पूरी तरह से नाजीवाद कैसे हुआ, वहां के लोग को अच्छे नस्ल के लोग किसे कहा गया, वहां से उस पर एक क्लास का अलग से टॉपिक है। हम मैंने आप लोग को एक बेसिक मैंने दे रहे हैं बस। अब कहाँ थे? तो हाँ, तो वो मीडिया को अपने तरफ से मिला के रखता था। कोई भी मीडिया इसके खिलाफ अगर लिखता था तो उसको मृत्यु दंड भी ये दे देता था। समझ गए? अब जब इतना चीजें हो गई तो उसके बाद मीडिया जब आया, मीडिया को बयान दिया कि देखिए यही समाजवाद लोग हैं और ये जो है ये हमारा लोकतंत्र की मंदिर है, और जब यहाँ ही कदर नहीं है इन लोग को मृत्यु दंड दे दिया जाए। आए लोग आया, लोग को धीरे 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 खत्म। अब बोला हिटलर कि देखिए जो भी निर्णय होगा वो सभी निर्णय हम लेंगे, ठीक। अब देखिए कितना तेज है। तो अब ये देखिए जब हिटलर या मुसोलिनी भी लपेट रहा है नॉर्वे स्वीडन। अब देखिए ना, एक तरह से तत्कालिक कारण अगर कह सकते हैं तो हिटलर का पोलैंड पर हमला, पोलैंड पर जो हमला है इसको मैंने कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण हो सकता है। पोलैंड पर हमला किया, मैंने धीरे धीरे हमला कर रहा है हर जगह। इसने थ्योरी सिलेबस का भी बदल दिया। सिलेबस में अब गणित आ रहा है। एक बोलता था कि आपका जन्म अगर जर्मन में हुआ है तो ये बहुत माने कई जन्मों का पुण्य है कि आपका जन्म जर्मन में, और जो राष्ट्र के लिए मरेगा वही सर्वोपरि है। कौन ने? अब उसके बाद जो राइन लैंग जो हम लोग देखें कि जो लोहा और खनिज लेके ढो रहा है राइन लैंग से, कौन? फ्रांस। तो फ्रांस तो अब गणित में सवाल दे रहा है कि जर्मन में 100 टन कोयला है। लड़का एकदम पहला लाइन पढ़ के एकदम वहां का टाइट है, एकदम इतना टन है। तो हाँ, जब इतना में जब डेली इतना टन फ्रांस ढो रहा है, अपने यहाँ ले जा रहा है, तो इतना करने के बाद लास्ट में जो कैलकुलेशन बच के जब लड़का कर देता था तो आता था कितना? आता 400 ग्राम 500 ग्राम। तब लोग के अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी कि अरे हमारा सामान या वो लेके जा रहा है। समझ गए ना? अब देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखिए यही सब हुआ, यही सब बीजारोपण हुआ था। जो वर्साई की संधि जो हमारी हुई थी, वर्साई की संधि जो जर्मन के साथ,
तो वहीं पर एक और देखिए, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था अमेरिका बोला कि देखिए ऐसे तो बर्बाद हो जाएगा, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बोला बनाने के लिए, समझ गए। यही अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो था, हाँ, राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ कहाँ, तब इसका फ्रांस के ही राजधानी पेरिस में, इसको पेरिस सम्मेलन भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, बोला अमेरिका लगभग 1919 में वही आपका ये जो वर्साई की संधि के बाद बोला कि एक संघ बनाते हैं, और ये संघ में के दौरान ये आपका पूरे नजर रखेंगे हर जगह कहाँ क्या हो रही है। और वही बोला था जो कि अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो यही सबसे अनुमति लेना होगा जर्मन को। अब जर्मन को जब लेना होगा तो ये राष्ट्र जो 1 लाख सेना जो था, इससे ज्यादा जर्मन को नहीं रखना था। तो ये पेरिस सम्मेलन जब हुआ इसी में, तो कहा जाता है राष्ट्र संघ का जो आपका मेन मुख्यालय एक तरह से पेरिस भी कह सकते हैं, यही पेरिस में। अब तो पेरिस जब, अब हुआ क्या कि जब हिटलर है तो यहाँ तो आई जो राइनलैंड का क्षेत्र है जर्मन का, ये जर्मन का कौन, राइनलैंड कहिए या राइनलैंड कहिए। अब वहां का जो क्षेत्र है वो एकदम मने सेना वहां नहीं रखना था, समझ गए। और वहां का जो खनिज की प्रक्रिया है टोटल फ्रांस ढो रहा था। उसके बाद जब ढो रहा था तो ये आपको कौन, तो हिटलर जब हुआ तो हिटलर धीरे धीरे सेना को बढ़ाते चला गया। राष्ट्र संघ एकदम चुप है, चुप बैठा हुआ है राष्ट्र संघ। तो जब सेना बढ़ाते चल रहा है तो उसके बाद जब सेना बढ़ रहा है तो ये 10,000 सेना या 5,000 सेना को एक दिन बोला कि सुनो तनी राइनलैंड वरी तनी परेड करके आओ, तो राइनलैंड के तरफ तनी परेड करके आओ। तो तुरंत जो सेना प्रमुख था बोला कि हुजूर वहां तो मना है, वहां तो हम लोग को, मैंने बोला कि हम सब जान रहे हैं कि तुम यही कहोगे, लो ही कागज, कागज लेके जाओ। अगर कोई तुमको रोकेगा तो एक कागज खोल के पढ़ना और जो इसमें लिखल है वही काम तुम करना, समझ गए। तो अब हुआ क्या कि वो तब सेना प्रमुख भी एकदम टाइट है कि अब का चिट्ठी तो मिलिए गया है हमको, पूरा एकदम सेना लेके अपना लेफ्ट राइट एकदम परेड मार रहे हैं एकदम। और मारने के बाद वो जब वापस आए तो पूछा कि क्या चिट्ठी पढ़े हैं, तो नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई रोका ही नहीं। तो कोई रोका ही नहीं, बोला कि पढ़ो खोल के। तो उमा 3 ही शब्द लिखल था, जल्दी भाग आओ, जल्दी भाग आओ। तो अब जब ये चीज लिखा हुआ था तो हिटलर समझ गया कि मतलब कि राष्ट्र संघ भी हमसे डर रहा है। अगर डरता नहीं तो कुछ न कुछ तो हस्तक्षेप करता, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। तो ये समझ रहा है कि राष्ट्र संघ भी हमसे अब डर रहा है। धीरे धीरे सेना बढ़ाते चल गया। और जब पोलैंड पर जब हमला मारा, पोलैंड पर, तो उसके बाद तुरंत पोलैंड के बाद तो इधर से फ्रांस और इंग्लैंड दोनों कहा कि नहीं तब युद्ध होगा। इधर मुसोलिनी भी लपेट रहा है, स्पेन हो गया, आपको नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब इधर मुसोलिनी भी फॉर्म पकड़ ले है, इधर ई भी फॉर्म पकड़ ले है। अब धीरे धीरे जर्मन जब लड़ रहा है पोलैंड से, तो इधर फ्रांस बोला, तब फ्रांस से भी लड़ गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में खाली अल्सेस लॉरेंस लपेटा था ना, और यहाँ पूरे फ्रांस को लपेट लिया हिटलर, समझिएगा बात को। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिटलर मैंने जो जर्मन था वो तो सिर्फ अल्सेस लॉरेंस क्षेत्र को ना बोला था कि हमारा है, यहाँ पर पूरे फ्रांस को ही हिटलर अपने में लपेटा, और उसके बाद इंग्लैंड पर भी कुंज कर दिया। और यही चीज देखते हुए सुभाष चंद्र बोस जी, ये तो भारत में है, ये बोले कि बस वहां भी इंग्लैंड से लड़ रहा है तो यहां भी तो हमको इंग्लैंड को भगाना है।
अब हाँ, जापान जो बैठा हुआ है, थोड़ा सा जापान को भी देखिए। ई है यहाँ जापान, यहाँ युद्ध चल रहा है। सपोज करिए यहाँ है अमेरिका। तो जब ये जर्मन जब पूरे फ्रांस को लपेटा, ये जर्मन जो है, ये जर्मन जब फ्रांस को लपेटा पूरा, यही ऊपर में पोलैंड है। ये जब पोलैंड है, यहाँ फ्रांस को जब पूरी, उस समय कौन क्षेत्र था? तो उस समय सिर्फ था अल्सेस लॉरेंस। इस बार कौन है? पूरा पूरा फ्रांस। समझ गए? तो अब देखिए, अब जब फ्रांस पे अब जर्मन क्या किया, जब बार बार प्रतिक्रिया दे रहा है कौन? अब जब अमेरिका, जब ये पूरा फ्रांस को लपेट लिया, ये जो फ्रांस पर और ये इंग्लैंड है, तो जब फ्रांस पर जैसे ही ये पूरा लपेट लिया, वैसे ही ये बोला कि देखो ये ठीक नहीं है। अभी भी कोई उसका, अमेरिका अभी किसी के तरफ से कहीं कुछ नहीं है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका साइलेंट में है, वैसे यहाँ भी अभी साइलेंट में है। समझ गए? तो जब ये आपको कुछ नहीं, तो ये जापान जो है, तो ये जापान एक धीरे से कुछ नहीं बोला, यहाँ से उठा, इसका पहलवार बन है, पहलवार बन, इसका मने जो भी सेना है यहाँ जहाज, सबको डुबा के चला आया। डुबा के अगला दिन पेपर में दे रहा है कि शांति से बैठ के युद्ध देखिए, ताकत इधर भी है, ताकत इधर भी है, युद्ध देखिए। अब अमेरिका जैसे ही हुआ बहुत तब अमेरिका तुरंत बोला कि सुनो, हम डायरेक्ट युद्ध में आएंगे। तब यहीं पर है कि जो यहाँ भारत है, भारत यही, यहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ गए हैं? तो ये जापान गए। अरे जापान कह रहे हैं, ये गए जर्मन। तो जब जर्मन गए, कौन? सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस जी जब जर्मन में गए, तो सुभाष चंद्र बोस, तो हिटलर अपना ही होम सकल कई गो रखा हुआ था। हिटलर अपना ही होम सकल, हिटलर अपना ही होम सकल, 2 मिनट समझिएगा। हिटलर जो था, जब जापान, देखिए यहाँ है ई जापान, तो जब हिटलर, जब भारत, जब हिटलर फ्रांस को जीतने के बाद, जब हिटलर ने इंग्लैंड पर भी आक्रमण कर दिया, अभी तक अमेरिका बोल रहा था, लेकिन जो ये पंडुब मने जो अमेरिका के पहला हारवन पर जब जापान गया, जबकि जापान का कोई मतलब नहीं है अभी, लेकिन जैसे ही वहां तक अमेरिका का सब डुबा के कई सेना को मार के चला आया। अगला ही दिन कह रहा है कि ताकत इधर भी है, बैठ के युद्ध देखिए। तो इधर से सुभाष चंद्र बोस, इसलिए कि भारत भी तो उस समय अंग्रेजों के ही अधीन है, माने गुलाम है। तो कहने का मतलब कि जब सुभाष चंद्र बोस जब देखे तो गए जर्मन, तो जर्मन में हिटलर जो है अपना कोई हम सकल भी रखा हुआ था, अपने नहीं मिलता था कि कोई मरेगा भी तो कौन ये को न मरेगा, तो अपना हम सकल से जब रखा हुआ था, तो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी गए, जी आपसे मिलने आए हुए हैं, तो हिटलर आया अपना हम सकल उसके आए, तो जी कहिए प्रणाम, क्या मने बोलिए क्या सेवा करें हम आपका? तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि ना, हमारा ओरिजिनल, आप हिटलर नहीं है, हमको हिटलर से मिलना है। बड़ा चिंता में कि आज तक तो कोई पकड़ नहीं किया कि ओरिजिनल कौन है, हमारा आधा मीटिंग पर तो वह चल जा रहा था। तब फिर हिटलर के पास कि जी वो हिटलर से मिलना चाहते हैं, तो बोला कि नहीं आप जाइए, और जो बढ़िया था हम सकल उसको भेजा गया। आया, वो भी बोलिए कि बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं? तो बोले कि नहीं, हमको हिटलर से ही, ओरिजिनल हिटलर से हमको काम है। हिटलर बोला कि आज तक तो कोई इसे पकड़ नहीं रहा था। बोला कि हाँ हम ही चल रहे हैं। आए सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि हाँ बोलिए क्या काम है? तो तुरंत उठे सुभाष चंद्र बोस जी, पूरा एकदम अपना हाथों सैल्यूट वैल्यूट मारे, बोले कि देखिए हम भी
सेना से ही, माने हम भी हैं और हम भारत से आए हुए हैं, और हमको भी, आप भी इधर इंग्लैंड से लड़ रहे हैं और हम भी उधर नीचे से इंग्लैंड, एक तरफ से भगाने से काम नहीं चलेगा, आप भी भगाइए, और यहाँ जो ई भारत है यहाँ से हम भी इधर से खेदेंगे, आप इधर से लड़िए रहे हैं, ठीक। तब बोला कि देखिए हम तो इधर भी युद्ध लड़ रहे हैं, इधर भी युद्ध लड़ रहे हैं, अबरी रूस पहले वाला नहीं है जो उस समय जापान, अभी रूस भी बहुत मजबूत हो चुका है। तब बोले कि हमारा, लेकिन हमारा एक मित्र है जापान, आप वहां जाइए, वहां हिरोहितो जी हैं, और लाइए हम लीग साइन कर देते हैं और उनसे जाके सेना आप ले लीजिए। तो बोले कि ठीक है, गए और यहीं से सेना लेके सुभाष चंद्र बोस जी चले। चलने के बाद जब अंडमान तक पहुंचे हैं, वहीं से गांधी जी को रेडियो पर भी बोले कि बस आ चुके हैं हम लोग। और जब ये बोले वहीं पर, तो जब अब वहां से एक और पंक्तियां है, जब अमेरिका, तो हिटलर जो है, मुसोलिनी भी खत्म हो गया, और हिटलर तब तीसरा, जब अमेरिका जब बोला, जब ही उसका डुबा दिया कौन, जापान, तो जापान तो ये बोला कि हम डायरेक्ट युद्ध में, तो बोला इंग्लैंड को कि तुम इधर से अगर एक मोर्चा पर लड़ता ना जर्मन, तो अलग माने कुछ हो सकता था, ये दोनों मोर्चा खोला था, रूस भी इधर भी, और ये तीसरा मोर्चा इधर, जापान, चीन जो है ये भी इधर से था। तो जब जापान यहाँ चुपचाप देख रहा है, तो अपना इसका तो आधा सेना भारत के सुभाष चंद्र बोस जी लेके यहाँ से चले हैं, ठीक। अब जब लेके चले हैं यहाँ से तो यहाँ से लेके चलने के बाद, तो ये जब जैसे ही तब बोला कि नहीं, हम तीसरा मोर्चा यहाँ से खोलते हैं। फिर जैसे प्रथम विश्व युद्ध याद करिए, 2 मोर्चा खोला था, तीसरा धरा था अमेरिका, यहाँ भी चीन भी सेना दिया सबके साथ। यहाँ से जब तीसरा मोर्चा खोला इस बार, तो तीसरा मोर्चा खोलते ही अब हिटलर अगर इधर से सेना खींच रहा है तो इंग्लैंड बढ़ रहा है, इधर से खींच रहा है तो फिर ई चढ़ रहा है, फिर तीसरा मोर्चा इसे, तो फिर दोनों चढ़ रहा है। लगभग सभी सेनाएं लगभग अब मारी जा रही थी। उसके बाद अब हिटलर भी सोचा कि अब पकड़ाएंगे तो हमारा क्या दुर्गति करेगा, वो तो इतना हम अथुए किए हैं। तो हिटलर स्वयं अपना आत्महत्या कर लिया। जब ये खबर आत्महत्या के बाद, यही द्वितीय विश्व युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। अब देखिए कौगो देश, अब देखिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, फ्रांस के बाद रूस, उसके बाद चीन। अब देखिएगा ये सब बोला अब जापान से, ठीक ना। वो भी देखिए वहां युद्ध अभी समाप्त हो गया है, मतलब हिटलर आत्महत्या कर लिया, ठीक। अब ई बोला अमेरिका, अमेरिका बोला कि देखो इसको अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, ये सभी मिलके अब बोला सुनो, जितना मारे हुए उतना हर्जाना दो। हर्जाना किसको? ये छोटका जापान को, जापान को। तब जापान को जब बोला गया कि हर्जाना दो, ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, इंग्लैंड भी कह रहा है, फ्रांस भी कह रहा है, रूस भी कह रहा है और चीन भी कह रहा है। जापान अपना फार्म पकड़ ले हैं। जापान को बोला कि हर्जाना दीजिए, तो जापान बोला कि चवन्नी नहीं देंगे, आके फरियाल दो। अब समझिए कि ये पांचों देश से जापान लड़ रहा है, समझ गए। अब जापान सिर्फ लड़िए नहीं रहा है, अब आप समझ लीजिए कि लगभग 3 महीना
लगभग 3 महीना तक जापान सबसे लड़ते भी रह गया है, ये भी बात जान लीजिए। लगभग 3 महीना तक ये जापान जो है ये लड़ते रह गया, किससे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन। अब रोज पेपर में आवे, अब अमेरिका की भाई विश्व शक्ति है आप, हाँ, एगो ये छोटका जापान आप लोगों से नहीं। ये बेचारा अब अमेरिका परेशान हो गया, समझ गए ना। अब ना चाहते हुए भी इसने लगभग 6 अगस्त को 1945 में 6 अगस्त को एक हिरोशिमा पर देखिए यही है, देखिए 6 अगस्त हिरोशिमा पर इसने बम गिरा दिया। कौन? हिरोशिमा गलत लिखा है क्या? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका बम गिराया, और अमेरिका एक लिटिल नामक बम गिराया, परमाणु बम। अब जब गिराया जैसे ही, तक कई लोग खत्म। वैसा बम जापान न कभी देखा था, न जापान कभी बनाया था। अगर जापान के पास रहता तो कुल्हिन के ने दू को पटक दे ले रहता। अब जैसे ही हुआ तैसे ही बोला कि सुनो हम हाथ खड़ा कर रहे हैं, जापान बोला कि हम हाथ खड़ा कर रहे हैं, और आप बताइए कि कितना देना है। तो ना फिर लड़िए लो, समझ गए। तो फिर करते 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 ये नागासाकी पर भी गम गिरा। लगभग 2-3 दिन के बाद अब 6 अगस्त 1945 को, ध्यान दीजिए, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, और यही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त है। ठीक। अब यहां से बोला गया कि नहीं, अब तो राष्ट्र संघ जो बनाए हुए थे वो तो पूरी तरह से हमारा विफल हो गया। राष्ट्र संघ जो था वो तो विफल हो गया। अब हमको क्या करना है? तो अब राष्ट्र संघ के माने जगह पर आपको एक शब्द आया डी रूजवेल्ट के द्वारा। देखिए यही डी रूजवेल्ट याद रखिए ना, डी को छोड़िए। अब ये जो राष्ट्र संघ जो था ये संयुक्त राष्ट्र संघ बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यही संयुक्त छोड़ दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यही आपको है जो चलता, इसको अमेरिका, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। समझ गए? ये चीज हो गया। अब देखिएगा, अब देखिए, अब यहां के बाद अगर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, अब आइए नक्शा पे थोड़ा सा देखिए, यहां हम क्या क्या बोले भी। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का एक तरह से कह सकते हैं कि बीजारोपण ये वर्साई की संधि में ही हो गया था। वर्साई की संधि हमारी क्या थी? तो जो वर्साई की संधि हमारा था, वो वर्साई के संधि में जर्मन को एक तरह से कमजोर कर दिया गया। जर्मन को कह दिया गया कि सुनिए, आप कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई आपको मुद्दा होगी, कोई काम होगा, तो आप पहले राष्ट्रसंघ से मदद ले लीजिएगा, फ्रांस ले पूछ लीजिएगा। और जितना भी फैक्ट्रियाँ थी उसका सामान अमेरिका ढो के लेके चल गया। उसके बाद कुछ सामान फ्रांस भी बोला कि जी हमारे लिए, तो बोला कि जी तुम तो यहीं पर न हो। तो जो राइन लैंड क्षेत्र था, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैसे जर्मन आपका इसका फ्रांस का अल्सेस और लॉरेंस क्षेत्र को जिस तरीके से अपने में कह दिया कि मेरा है। देखिए समय के साथ सब होना है, आज मेरी बारी है तो कल आपकी बारी होगी, वही चीज है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन, सेकेंड में फ्रांस। अब तो देखिए अब हुआ क्या कि अब फ्रांस को बोला कि जो राइनलैंड का जो क्षेत्र है
जो खनिज से भरपूर है, इसको बोला कि यहाँ से तुम कोई सेना वना नहीं है, राष्ट्र संघ देखेगा, और जो खनिज है लोहा और कोयला, इसको 15 वर्ष तक आपका ये फ्रांस ढोएगा। इतना कमजोर कि वहां का मुद्रा था मार्क। और मुद्रा जब जैसे ही आपको देश में गरीबी हुआ तो वहां का जो हेड है चांसलर, उन्होंने माने मार्क को अधिक छपवा दिया, समझ गए। इससे हुआ क्या, कई लोग तो ये भी कहता है कि उस समय चोर भी था, पैसा मुद्रा का वैल्यू इतना गिर गया था जर्मन में कि अगर चोर भी चोरी कर रहा था, अगर कोई आदमी समझ लीजिए कि अगर क्या लिया है, कोई सब्जी मान लीजिए कि अगर लौका लिया हुआ है और एक हाथ में पैसा लिया हुआ है, तो चोर भी पैसा छोड़ देता था, लौका लेके भागता था। इस तरीके के मैंने रुपया कम, मैंने मुद्रा कैसे कमजोर है। मैंने कई लोग तो कहता है कि $1 जो अमेरिका का $1 था वो लगभग 8,000 मार्का के बराबर था। $1 8,000, इसी से समझिए $1 8,000 मार्का, समझ गए। इसी से इतनी स्थिति खराब हो गई कि मैंने अब जर्मन एकदम तहस नहस, एकदम पूरी तरह से कुछ मैंने लग रहा था कि गरीबी अब जब इतना बढ़ेगा तो इससे तो भूखमरी बढ़ेगी, और जब भूखमरी बढ़ेगी तब बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो ये सबसे तहस नहस होके जर्मन ने सोच रहा था कि हमको अब संभालेगा कौन, अच्छा नेतृत्व करता। वही आपको हिटलर बताए कि हिटलर के बारे में, इसका जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना में हुआ था, और ये जर्मन में इसका जन्म नहीं है। अब जर्मन में इसने एक सेना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही इसने सेना का नौकरी ज्वाइन किया। कैसे युद्ध छिड़ता है तो आदमी सेना वना ज्वाइन करने लगता है, बहालियां निकलने लगती है, समझ गया ना। इसीलिए ये जर्मन में सेना माने तो धीरे धीरे अपने बहादुरी से लड़ते गया, और जब लड़ते गया तो यही करने के बाद जब लड़ते गया तो इसने धीरे धीरे अपना करते गया। तो हिटलर, जब बताए थे हम आपको कि नाजीवाद और समाजवाद, पीछे बता दिए हैं नाजीवाद समाजवाद को, कि नाजीवाद का पार्टी का हिटलर हारा हुआ व्यक्ति हेड बनता है, जीता हुआ आदमी को किस तरीके से मैंने बोला तो आप लोग को हम बताइए दिए। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसने जब पोलैंड पर हमला किया तो पोलैंड, और इधर मुसोलिनी इसका साथ दे रहा था नीचे से, तब मुसोलिनी भी लपेट रहा था कई देश को, आई भी लपेट रहा था। लपेटते इस बार अबरी तो फ्रांस को पूरा लपेट लिया, इंग्लैंड से भी लड़ गया। रूस से जब लड़ रहा तो रूस इतना भी शक्तिशाली पहले वाला रूस नहीं है जो 1904-05 में जापान जो हराया था। अब लेनिन के बाद से रूस अलग एक बदलाव हो गया। लेनिन के दौरान समाजवाद की विस्तार बहुत अधिक मात्रा में कैसे हुई, समाजवाद, इसको हम लोग कभी बताएंगे आप लोग को हम कि समाजवाद का थ्योरी क्या है, कैसे है। कार्ल मार्क्स के बारे में बताएंगे। कार्ल मार्क्स का ही चिंतक था, कार्ल मार्क्स को का ही मैंने लेनिन बड़े भक्त था, समझ गए। तो ये रूस पहले जैसा रूस नहीं रहा, मजबूत हो गया है। अब फ्रांस को तो इधर से रूस भी ऐसे कि अब देखा कि जब फ्रांस को पूरा जीत लिया तो आखिर हमको ही अब आएगा लड़ने के लिए, तो एक रूस से भी लड़ने लगा। और हिटलर की एक तरह से गलती आप कह सकते हैं कि रूस और इंग्लैंड दोनों को एक साथ युद्ध में दोनों के साथ लड़ गया। तो एक साथ जब रूस लड़ गया तो एक साथ लड़ने के बाद अब हुआ कि अब अमेरिका जब जापान को देखे कि कहाँ, तो पर्ल हार्बर पर गया, बिना कुछ कहे वहाँ का सैनिक पर भी जो जहाज था सबको डुबा दिया, चला आया। अब उससे आहत होके अमेरिका बोला कि नहीं हम डायरेक्ट लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सहानुभूति अमेरिका जरूर नहीं बोल रहा था, लेकिन अमेरिका का सहानुभूति जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र की तरफ था, वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में भी फ्रांस या इंग्लैंड या रूस के तरफ इसकी सहानुभूति था। अब जब इतना चीज होने के बाद जब ये तीसरा मोर्चा अमेरिका पकड़ा तो हुआ क्या कि जब हिटलर इंग्लैंड से सेना पीछे खींचता था तो इंग्लैंड उधर से बढ़ने लगता था, रूस से जब सेना खींचता था तो रूस उधर से चढ़ने लगता था।
तीसरा मोर्चा पर अमेरिका चीन मोर्चा पकड़ा हुआ है। कुल मिला जुला के अब लगा कि अब हिटलर नहीं हो पाएगा, विजय नहीं हो पाएगा, तो हिटलर स्वयं अपने आप को आत्महत्या कर लिया। जब आत्महत्या किया उसके बाद अमेरिका जो है जापान पर गया और वहां पर कब, तो 6 अगस्त 1945 को एक बम हिरोशिमा पर गिरा दिया और गिराने के साथ ही आपको ये, अब उसके बाद फिर 2 दिन के बाद उसके नागासाकी पर भी एक बम गिराया और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध वहीं से। अब तृतीय विश्व मैंने बोला गया कि नहीं अब ऐसे विकास थोड़ी होगा, ऐसे अगर विश्व युद्ध होते रहे तो विकास थोड़े हो सकता है। इसीलिए राष्ट्र संघ तो वहां विफल हो गया था, लेकिन राष्ट्र संघ के ही आगे जोड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये और ये नाम अपना हो गया। अब जब इतना चीज करने के बाद ये अब संयुक्त राष्ट्र संघ आपको जो चलता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अभी भी इसका मेन मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। और सिर्फ राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था, तो राष्ट्र संघ का मुख्यालय था पेरिस। राष्ट्र संघ का मुख्यालय पेरिस में था। अब देखिएगा थोड़ा सा, अच्छा राष्ट्र संघ में लगभग 50 देश अपना हस्ताक्षर किए हुए थे। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लगभग 50 देश हस्ताक्षर किए थे। क्या इसमें भारत भी था? अरे तो इंग्लैंड के ही अधीन थे, तो इंग्लैंड साइन किया तो बोला कि चलिए भारत भी उसमें शामिल है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जो देश एक साथ था, जैसे कौन कौन देश था, तो अमेरिका, रूस, उसके बाद आपका कौन, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन। देखिए 1 2 3 4 5 देश, यही पांचों देश आज वीटो पावर में है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, जो वीटो पावर है इसी पांचों के पास है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। वीटो पावर यही जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो एक साथ था, ये सब वीटो पावर। कोई लोगों के मन में सवाल होगी जी वीटो पावर माने क्या, तो वीटो, अगर दुनिया में कोई भी काम हो रही है तो ये अगर पांचों देश, अगर कोई मुद्दा पे अगर 4 की सहमति बनी, अगर ये 4 की सहमति बनी या 1 की सहमति नहीं बनी, इधर 4 की सहमति बनी 1 की नहीं बनी, मैंने ये पांचों में से अगर पांचों बोल दिया कि नहीं होगा तो हो जाएगा। अगर 4 कह रहा है और 1 कहेगा कि नहीं होना चाहिए, तो उसी को वीटो पावर, वो चीज नहीं होगा। जैसे भारत भी कह रहा है कि हमको भी इसका सदस्य बनाइए, यानी इसका अस्थाई सदस्य बनाइए, तो अस्थाई सदस्य में लगभग सब समर्थन कर रहा है। यह चीन कह रहा है कि नहीं। तो भारत किस आधार पर कह रहा है, तो जनसंख्या के आधार पर बोला कि देखिए आप जब राष्ट्र संघ रखे हुए हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या हम रखे हुए हैं, तो इसका सदस्य हम नहीं रहेंगे अस्थाई। तो सब कहता है कि नहीं, ठीक है आप ठीक कह रहे हैं। ये कहता है कि नहीं, तो वही वीटो लगा देता है। समझ गए? तो इसीलिए ऐसे तो भविष्य में मिलना ही है भारत को, इसमें अगर मिल गया तो फिर वीटो पावर में भारत भी चलावेगा।
समझ लीजिए इस बात को। इसलिए लेकिन उस समय जितना देश था वो सभी विटो पावर से एकदम, देखिए ये अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया और चीन हो गया। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का ये आपको क्लास हो गया। अब देखिए कमेंट आ रहा है कि सर नया साल, तो नया साल ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देख लीजिए एक बार, एक बार देखिए पीडीएफ देख लीजिए, पीडीएफ में भी अब देखिए यही चीज हम आप लोग को बताए थे। देखिए जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको 14 से 18 तक था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त कहां से हुआ? तब वर्साई की संधि से। यहीं पर संस्था कौन बना था? सम्मेलन पेरिस में, जिसको पेरिस सम्मेलन भी कहा गया, फ्रांस में। और ये संस्था कौन था? राष्ट्र संघ। अब देखिए यही जो हम आप लोग को यहाँ देखिए राइनलैंड एक किसका है? जर्मन का क्षेत्र। अधिकार कौन इस पर? तब फ्रांस। खनिज है पूरा, लोहा कोयला। उसके बाद क्या किया गया? तो यही राष्ट्र संघ बोला कि हम देखेंगे, यानी सैनिक निश्चित, सेना को 1 लाख से ज्यादा आपको नहीं रखना है। किसको बोला? जर्मन को। और एक खान जो है इस पर अधिकार किसका? इसका, फ्रांस का। यही मार्क अधिक हो गया, मार्क मुद्रा है वहां का। देखिए यही मुद्रा इस तरीके से मार्क गिरा कि $1 बराबर 8,000 मार्क हो गया। $1 अगर है वहां तो उसका 8,000 मार्क का हो गया। अगर $1 कोई लिया हुआ है तो उस समय जर्मन मुद्रा में 8,000 मार्क के बराबर था, जिसके चलते वहां भूखमरी, बेरोजगारी दोनों बढ़ गया। अब पूरे मित्र राष्ट्र खुश है। जब जर्मन त्रस्त है तो पूरे जितना भी मित्र राष्ट्र है लगभग खुश है। और देखिए कि 1929 में ही विश्वव्यापी आर्थिक संकट भी आ गया, समझ गए। और देखिए यही हिटलर यहाँ से है कि 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना में होता है। और प्रथम विश्व युद्ध में देखिए यही पेंटिंग बेचता था और एक गरीब घर से था, जो हम बता चुके हैं। और ये इतना बहादुरी से लड़ा कि इसे आयरन क्रॉस की उपाधि भी दिया गया था। आयरन क्रॉस की उपाधि इसको दिया गया था। और हिटलर की जो आत्मकथा था वो मीन कैंप आत्मकथा था, जिसका मतलब था मेरा संघर्ष। ठीक। अब देखिए यही देखिए हिडेनबर्ग जो थे ये हिटलर के वहां के जर्मन के राष्ट्रपति थे। और यही जियोलिटी समाजवाद का नेता थे। और यही कि हम समाजवादी लोग आज बहुत दुखी हैं। कब बोला गया था? जो हम बताए थे कि कब, जब हिटलर हारते हुए भी जब सत्ता में आया तो वहां अपने लिखवा रहा है, कोई समाजवादी नहीं। क्या? तो हम समाजवादी लोग आज बहुत दुखी हैं, जीत के बावजूद भी हम हारे हैं। और हम समाजवादी लोग ऐसे संसद को आग लगा रहे हैं, समझ गए। तो ये सब चीज अब देखिएगा। अब देखिए यही नागासाकी पर बताइए दिए आपको। देखिए देखिए यही अमेरिका जब परेशान हुआ तो इसी पर बम गिराया 1945 को हिरोशिमा पर, ए लिटिल नामक बम, ठीक ना। और यहाँ पर जो बम गिराया आपको मिन कैंप था। यहाँ पर लिटिल नाम था, यहाँ मिन कैंप नामक। ये दोनों बम नागासाकी पे कब गिराया था? तो ये 9 अगस्त को गिराया था 1945 को। यही राष्ट्रसंघ है। देखिए यूनाइटेड राष्ट्रसंघ वहां था, ये राष्ट्र के आगे संयुक्त होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के सदस्य में जो उस समय लोग बना, लगभग 50 देश इसमें हस्ताक्षर किए थे। 50 देश का उसमें हस्ताक्षर था।
और सभी लोगों ने उसमें भारत भी था, जैसे इंग्लैंड जब साइन करेगा तो उसी के बाद अब वीटो पावर में हम आप लोग को बता चुके हैं कौन कौन देश थे। तब वीटो पावर जब लगा था तब वीटो पावर में आपका कौन थे, तो अमेरिका जिसके पास वीटो पावर है आज भी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और जर्मन, अरे जर्मन कह रहे हैं, चीन। इनके पास वीटो पावर आज भी है और यही हमारा भारत कहता है कि जी हमको भी अस्थाई सदस्य बनाइए दीजिए। अभी वीटो एक लोग भी लगाएगा कि नहीं बनिएगा तो नहीं बनिएगा, लगभग ये सब समर्थन करता है, लेकिन चीन कहता है कि नहीं। तो इसीलिए, लेकिन भविष्य में भारत किस आधार पर करता है, तो जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पे ये आपका कहता है कि देखिए हमको भी इसका अस्थाई, आखिर इसको भी बढ़ाइएगा, तो लेकिन धीरे धीरे भविष्य में तो मिल ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है।